जहां जो तेजी दिखा रहा है थोड़ा सा शांत बैठो, बस शांत बैठो और देखते रहो हो क्या रहा है। जब आप शांत बैठ जाते हैं और देखते हैं कि आगे जाकर हो बात, इसके 1000 शेयर हैं बस कोने में पड़े हैं। 1000 शेयर केबीसी ग्लोबल के ₹2.65 के हिसाब से इसका रुख है, कुछ भी करेगा क्योंकि ये मार्केट सबका है बॉस और सबको चाहिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए सब काम करते हैं, इसलिए कह रहा हूँ केबीसी में ये अपर सर्किट और 2 दिन ये लोअर सर्किट लगा देता है काफी ऊपर से। जब ये शेयर नीचे आ गया है ना तो लोगों की मनसा है कि यहीं पर ही खरीद लो, यहीं से 2000 लाखों का अगर हमने लॉस कर दिया तो हम उसे पूरा करने के लिए बड़ी शिद्दत से इसके अंदर कूद जाएंगे, बिल्कुल पैसा कमा लूंगा, या मैंने मार्केट में लॉस कर दिया इसको मैं कवर कर लूंगा। तो यकीन करना सर, ये सारी चीजें हमें बर्बाद कर देगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर टाटा स्टील की, बात करेंगे केबीसी ग्लोबल और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया और यस बैंक की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप मार्केट में इस भावना से उतरते हैं कि मैं मार्केट को जीत लूंगा, मार्केट में बहुत पैसा कमा लूंगा, या मैंने मार्केट में लॉस कर दिया इसको मैं कवर कर लूंगा, तो यकीन करना सर ये सारी चीजें हमें बर्बाद कर देगी। ऐसी भावना हमें कभी भी नहीं लानी चाहिए। हमने 1000-2000 लाखों का अगर हमने लॉस कर दिया तो हम उसे पूरा करने के लिए बड़ी शिद्दत से इसके अंदर कूद जाएंगे, बिल्कुल नहीं। जो और पैसा लगाओगे ना वो भी डूब जाएगा। तो ध्यान रखना कि अगर आपका लॉस हो चुका है तो नॉर्मली रहना है, क्योंकि वो तो जो चीज़ हो गई है। अब आगे हमें क्या करना है इसके ऊपर हमें विशेष ध्यान रखना है और अपने पैसे को पूरा करने की क्षमता कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा मत झोंकना, बल्कि सीखने में, बल्कि साइकोलॉजी में, बल्कि न्यूज़ में, बल्कि देखना है कि क्या क्या चीज़ें मार्केट में हो रही हैं और क्या हाव भाव है मार्केट का, उसके अनुसार ही आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है। ये मार्केट सबको प्रॉफिट भी देगी, यही मार्केट सबको डुबा भी देगी, लेकिन इसके अंदर मनसा अगर आपके अंदर ज़्यादा जागृत हो गई कि मुझे कमाना ही कमाना है तो वो इसके अंदर से कभी नहीं होगा। ये ध्यान रखना, होले होले होगा, आसानी से होगा, मस्त तरीके से होगा। जब तक कि हम सच्चे, अच्छे और इमोशनल नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कभी देखा ना आपने सर किसी बेकार आदमी के पास लक्ष्मी आ रही हो, आ भी जाएगी वापस चली जाएगी। इमोशनल व्यक्ति हमेशा, सच्चा व्यक्ति हमेशा लक्ष्मी को संभाल के रखता है। ध्यान रखना मेरी बात, पैसे को कभी भी गुस्से से नहीं जीता जाएगा। ध्यान रखना, अच्छी चीजों को कभी भी गुस्से से नहीं जीता जाएगा, बल्कि लगन से, मेहनत से ही मेडल जीते जाते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। तो धैर्य लाइए, और धैर्य का एक चीज ये है कि मार्केट में जब भी हमें प्रॉफिट आता है तो अपने प्रॉफिट की तरफ हमें विशेष तौर पर थोड़ा तो ध्यान देना बनता है। चाइना से एक बेकार खबर जो आ रही है कि कोविड दोबारा से चाइना में उत्पन्न हो रहा है, वहां पर एक मौत भी हो चुकी है, और कहीं ना कहीं इससे जो निवेशक है ना, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो डरे हुए हैं। कई निवेशक अपने पैसों की मंशा को टेंशन में लेकर बैठे हैं कि क्या वो निवेश आगे करें, निकाल लें। इस तरीके का माहौल आपको कल की गिरावट में देखने को मिला है, और ये चाइना से हो रहा है। यानी कि चीन अगर इस तरीके से कोविड में ज़्यादा वो सख्ती से इसका प्रतिबंध भी लगा सकता है वहां पर कुछ कामकाज में। तो ये जो एक चीज है ना, पहले भी कोविड आया था चाइना से, आपको पता लगा था, और अब भी ये न्यूज निकलकर कल आई है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा कि मार्केट में खतरा कोरोना का बढ़ता जा रहा है। यानी कि चाइना से निकल कर आए, अभी ये न्यूज है, न्यूज के द्वारा ही है जिसकी वजह से आपको गिरावट के आसार देखने को मिले। ये भी न्यूज में देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ऐसी अवस्था पैदा हो जाती है कि देश में, विदेशों में जो भी कुछ हो रहा है, जैसे यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, उसकी वजह से भी आपको मार्केट गिरती हुई देखने को मिली। चाइना में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वहां भी आपको मार्केट देखने को मिलती है, या किसी तरीके से मंदी का दौर है इसका, ये तो सब चलेंगे सर, इसको ही हमें समझना है सर। केबीसी ग्लोबल पे सबका मन जो है ना, इससे पैसा कमाने के प्रति ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि पूर्णतया ये ना ऑपरेटर के हाथों वाला शेयर है। 2 दिन में ये अपर सर्किट और 2 दिन ये लोअर सर्किट लगा देता है काफी ऊपर से। जब ये शेयर नीचे आ गया है ना तो लोगों की मनसा है कि यहीं पर ही खरीद लो, यहीं से ऊपर जाएगा। ध्यान रखना सर, 50 रुपए से शेयर 10 रुपए आ जाए ना तो गारंटी है 2 रुपए में भी आ जाएगा।
₹50 तक के जो शेयर चले जाता है ना, कोई भी शेयर अच्छा सा, उसकी गारंटी है वो 500 में भी चले जाएगा। तो जब तक के शेयर बढ़ता है ना तो कहीं भी जा सकता है। कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई यहाँ पर शेयर आ गया तो यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। भाई जाएगा, इसका रुख है, कुछ भी करेगा, क्योंकि ये मार्केट सबका है बॉस और सबको चाहिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए सब काम करते हैं। इसलिए कह रहा हूँ केबीसी ग्लोबल का काम तो अच्छा है, लेकिन इसकी जो भी चीजें न्यूज के द्वारा नहीं आती, कोई भी फंडामेंटल इसका सही नहीं है। हर अब इसके अंदर यूट्यूब में वीडियो है कि बस खरीद लो ये अमीर बना देगा। ऐसी मनसा बिल्कुल भी ना रखिए सर। मैं आपको बता दूं, मेरे पास इसके 1000 शेयर हैं, बस कोने में पड़े हैं। 1000 शेयर केबीसी ग्लोबल के ₹2.65 के हिसाब से कोने में पड़े हैं। कुछ दिन पहले कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट था, मैंने क्या बेचना, जो छोड़ दिया, बर्बाद होंगे तो होंगे सर। ये भावना आपको पैसा देगी सर, वरना केबीसी में अगर आप लाखों रुपए फंसाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल रुक जाइए, क्योंकि सर शेयरों ने काफी लोगों को बर्बाद किया है। शेयर ने पल में तेजी पल में गिरावट इस शेयर में चलते रहेंगे, तो इस तेजी और गिरावट से अपने मानसिक स्थिति को हम खराब कर रहे हैं। ध्यान रखना, जब हम ऐसी गिरावट में, ऐसे शेयरों में जिससे हमें करोड़पति बनना है, वो हमें डुबा रहा है, तो वो और शेयरों की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। ये चैनल अलग तरीके का, इसे समझना पड़ेगा। जब तक कि हमारे पास कोई बीमारी है ना, तो वो हमें कह रहे हैं कि आप बैठो, आराम करो। डॉक्टर क्या कहता है, दवाई खाए, आराम करो, कहीं नहीं जाना, कोई काम नहीं करना। होता है सर ऐसा? तो यही कह रहा हूं कि जब तक कि हमारे इसके अंदर ये बीमारी रहेगी ना, तो हम और पैसा नहीं कमा सकते और आगे तक नहीं जा सकते। तो केबीसी ग्लोबल में सर मैं आपको फिर बता रहा हूं, जहां जहां जिसको प्रॉफिट आता है, अपने प्रॉफिट को लेना है, अपने अनुसार लेना है, क्योंकि जिस पे ज्यादा है उसको अपनी मनी को सेव करना है। शेयर मार्केट में खुद को बचाना है और सबसे पहले आपको ये काम करना ही पड़ेगा। अपनी बीमारियां जो इसके अंदर है ना, ये पेनी स्टॉक वाली, इसमें तो बहुत कम पैसे लगाने हैं, बस ध्यान रखना। ये वही चीज है, क्योंकि लोग कह रहे हैं केबीसी ग्लोबल में क्या करूं सर, केबीसी ग्लोबल मैंने यहाँ ले रखा है, केबीसी ये ऊपर जाए, सर ऊपर जाए नीचे जाए, टेंशन है इसके अंदर, ये आपको समझकर चलना ही पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, यस बैंक में जहां जेसी फ्लावर एंड में जो 48,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगा और डिजिटल करेंसी का नाम भी इस बैंक में आया है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर तेजी के संकेत मैंने कहा था कि एंड में देखने को मिलेंगे। और अच्छा उछाल इसने आज किया था। आपको ये समझना चाहिए कि अच्छा उछाल यस बैंक ने किया था, तो क्या ऐसी चीज है जो इसके कदमों को आज रोक दी सर? इसके कदमों को यस बैंक के किसने रोका है सर? एमके ग्लोबल ने इसका टारगेट ₹12 करीब का दे दिया। अब आप सोचोगे ₹17 में शेयर है सर, ₹5 नीचे जाएगा तो ₹12 जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। टारगेट दिया है, जीरो नहीं कहा है। तो टारगेट का मतलब है कि जब बड़े लोग बड़े एनालाइज करते हैं तो शायद वो शेयर वहां तक आ जाए, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ घूम के आएगा। यानी कि वो आपको बीच में ये शेयर तेजी दिखा सकता है, जिस तरीके से दो न्यूज इसके साथ साथ चल रही है, जैसी फ्लावर वाली और डिजिटल करेंसी वाली। तो इसने आज अपना तेजी का रुख दिखाया था, लेकिन बीच में जो ये न्यूज निकल कर आ रही है ना, ये इसके कदमों को रोक रही है। तो यस बैंक में मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से हमें कहीं भी आगे जाकर प्रॉफिट आए, देखो सर मैंने इस शेयर को कल लिए, पहले मैंने इस शेयर को प्रॉफिट में सेल कर दिया था। मैं आपको बता दूं, पहले जब मेरे पे शेयर थे मैंने प्रॉफिट में सारे सेल किए थे। कल मुझे एक भावना ऐसी लगी कि कहीं तेजी दिखा दे, तो कल इसको मैंने लिए थे और आज इसने तेजी दिखाई थी, लेकिन मैंने निकाले नहीं इसको अभी। मैं क्या चाह रहा हूं कि इसके अंदर 1 से 2 रुपए का उछाल आना संभव बन रहा है इस न्यूज के द्वारा। देखो सर, जेसी फ्लावर को ये ट्रांसफर करेंगे, क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका सर? आपको पता है बैड लोन इसकी बड़ी समस्या। अगर इसको कोई ट्रांसफर कर रहा है और ये न्यूज के द्वारा आ रहा है, तो हम क्या सोचेंगे या बड़े बड़े निवेशक क्या सोचेंगे, भाई यहां से अब सब कुछ सही हो गया। तो एक उछाल तो बनता है ना, फिर जब एक उछाल तो उसके अंदर बनेगा उस हिसाब से। तो ये एक साइकोलॉजी है, देखते हैं कहां तक काम होती है। एंड तो आने वाला है सर, थोड़ी सी तेजी रंगीनता इसने आज दिखाई है, लेकिन ये एमके ग्लोबल जब बीच में आ गए हैं, ₹12 का टारगेट, तो ये भी आपको नहीं भूलना है। तो तेजी में गिरावट वाली चीजें और गिरावट वाली न्यूज देख लेनी चाहिए। अभी तो ये आ गई है, लेकिन ये तेजी दिखा रहा है शेयर। आप सोचोगे ये तो ऐसी था, ये तो 18-19 में पहुंच गया। जरूरी नहीं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं और एनालाइज तरीके से करते हैं, आ जाएगा वहां पर। ये भी आपको सोचकर चलना पड़ेगा सर। तो सारी बातों को हमें ध्यान पर रखना चाहिए। बात करेंगे टाटा स्टील में, और टाटा स्टील में लोगों की जो मंशा है ना भाई, इससे भी हमें ज्यादा पैसा कमाना है। बिल्कुल सही मंशा है, लेकिन टाइम तो दो सर। जिस तरीके से निर्यात शुल्क हटा दिया गया इस्पात और कच्चे माल से, वहां पर लोगों ने इसके अंदर काफी तेजी वाली वीडियो, हर जगह निर्यात शुल्क हट गया। भाई निर्यात शुल्क हट गया तो क्या पता स्टील के जो शेयर है तेजी के साथ उछल ना जाए, लेकिन देखने को उसका उल्टा मिल गया। न्यूज तो आई थी जब उसी दिन मैंने ये वीडियो बना दी थी, मैंने कहा था भाई ये अभी ऐसी कुछ भी चीजें नहीं है कि आपको टाटा स्टील तेजी के साथ दिखाएगा। अभी ये बातें हुई हैं
और जो कोई मेरी बातों को समझेगा उसको आगे जाकर प्रॉफिट होना ही होना है। लेकिन जब ये बड़ी चीजें बातें आज निकल कर आई है कि जो बड़े विश्लेषक होते हैं उन्होंने भी कह दिया है कि जिस तरीके से निर्यात शुल्क हटा है उसके अंदर अभी कुछ भी होने वाला नहीं है, कोई भी आय से प्रॉफिट होने वाला नहीं है इस चीज से। जब होगा वो बाद में होगा। तो यही मैंने आपको कहा था कि जब निर्यात ज्यादा होगा, ज्यादा जाएगा तो वो शुल्क बचेगा, तब उसका इंपैक्ट बाद में पड़ेगा। तो यही मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी थी। कुछ लोगों को समझ में आया, क्योंकि आपको सर समझना क्या है, सर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, समझना क्या है कि वंदे भारत ट्रेन में ये अपनी योगदान दे रहा है या में अच्छे काम स्टील के सेक्टर में कर रहा है। बाहर जाकर भी ये ब्रिटेन में उपलब्ध है, वहां पर उसको भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगा। फोर्ड कार के लिए ये ग्रीन स्टील का काम कर रहा है। तो ये 4-5 चीजें इसके अंदर अच्छा सा प्रभाव डाल रही है, लेकिन कंपनी के अंदर कर जाए ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो मैंने आपको इसलिए 90 से 95 दोबारा से फिर बता रहा हूं, कहता हूं, क्योंकि वहां पर आपको मजबूत होना है कि भाई अगर ये 104, 110, 115 पे चल रहा है तो क्या पता ये 90 में भी आ जाए, आ सकता है। तो वो एक क्षमता हमें मजबूत कर देती है, आपको समझकर चलना पड़ेगा। इस साल 55% निर्यात कम हुआ है। 55% निर्यात ऐसी चीजों में कम हुआ है। मंत्रालय ने इसका उपाय खोजा कि भाई शुल्क हटाओ, शुल्क हटा दिया गया। लेकिन इसकी जो भी चीजें मैंने आपको कहा था ना कि अभी बच्चा पैदा हुआ, नामकरण नहीं हुआ है, तो आगे जाकर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो यहां से इस न्यूज से फिर होगा क्या, ये आपको समझना चाहिए। इस न्यूज से आगे जाकर और अभी से टाटा स्टील मजबूत हो रहा है। यही तो चीज देखनी चाहिए सर। अगर यही चीज से सब उछल जाएं कि भाई निर्यात हट गया, कल को भागेगा, कल को ये टाटा स्टील के साथ हो जाएगा, टाटा स्टील का टारगेट 200 रुपये, 500 रुपये ये आपको देखने को मिल जाएगा, माल उठा लो फिर नहीं बचेगा, कुछ नहीं मिलने का इन चीज़ों में। मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी साइकोलॉजी को मजबूत करो और जहाँ जो तेजी दिखा रहा हो थोड़ा सा शांत बैठो, बस शांत बैठो और देखते रहो हो क्या रहा है। जब आप शांत बैठ जाते हैं और देखते हैं कि आगे जाकर होना क्या है, तो वो आपको वक्त खुद ब खुद दिखा देगा। ध्यान रखना, कुछ भी सिचुएशन में अगर आप शांत बैठ जाते हो तो वक्त जो बीत जाता है तो वो सिचुएशन पैदा कर देता है, वहीं पर आपको आंसर निकल जाएंगे उसके, भाई हाँ अच्छा ये होना था, ये करना था। तो टाटा स्टील में होल्ड बन रहा है और अच्छे वाला होल्ड बन रहा है, ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया की किस्मत लगता है मुझे सरकार के स्टेक से बदलेगी, और वो स्टेक का हमें अता पता अभी कुछ भी नहीं लग रहा है। बैंक भी कहते हैं कि सरकार स्टेक ले तो हम कुछ लोन दें, निवेशक भी कहते हैं सरकार का स्टेक आएगा तो हमें की उम्मीद है। ये सारी चीजें वोडाफोन आइडिया की तरफ से लग रही है। एक न्यूज निकलकर जो आ रही है बता रही है कि क्या वोडाफोन आइडिया अगर 5G नहीं लाया तो क्या उसका जो ब्रॉडबैंड फाइबर का जो उसका एक नेटवर्क है जिसके द्वारा वो सेवाएं देता है उससे भी वो पैसा अर्जित करता है, क्या वो अच्छी चीज है, क्या उसके लिए वो काम करेगा? इस तरीके से एक न्यूज निकल कर आ गई कि BSNL और वोडाफोन आइडिया अगर 5G नहीं लाते तो वो अपनी ब्रॉडबैंड की सेवा को और ज्यादा करके पैसा कमा सकते हैं। आपको पता है कि ब्रॉडबैंड जो होता है, फाइबर जो घर पे लगते हैं, उसके अंदर जो घर के सदस्य होते हैं वाईफाई से ज्यादा अपने मोबाइल को और अपने लैपटॉप को चलाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा स्पीड आती है। तो इसे देखते हुए बड़े बड़े विशेषज्ञों ने कहा कि क्या पता जिस तरीके से इसके पास फंड नहीं है और BSNL जिस तरीके से पहले से ही ब्रॉडबैंड फाइबर में अच्छा सेवा दे रहा है, वोडाफोन आइडिया भी सेवा अच्छी दे रहा है, तो आगे जाकर जब फंड नहीं है तो क्या पता ये 5G ना लाकर ये चीजें कर दें, फिलहाल जब तक 5G नहीं आ रहा है। तो एक पॉजिटिव संकेत इसके अंदर वोडाफोन आइडिया के हमें दिखाए जा रहे हैं, पर ये कुछ भी ज्यादा वैल्यू नहीं रखेंगे जब तक कि कुछ ठोस वाली न्यूज इसके अंदर नहीं आती है। वो आपको पता है वो कौन कौन सी न्यूज है। तो ये सारी चीजों को आपको समझना चाहिए कि 5G की फिर उम्मीद अभी नहीं लग रही है जिस तरीके से न्यूज निकल कर आ रही है। तो अभी ये ब्रॉडबैंड की जो अपनी सेवा है उसको देने में ज्यादा अपना वक्त लगाएगा। तो सारी न्यूज का कुछ ना कुछ मतलब होता है, ऐसे ही निकल के कुछ न्यूज नहीं आती। कुछ भी न्यूज आएगी उसका इफेक्ट आने वाले दिनों में या अगले दिन जरूर से जरूर पड़ता है। तो ये पॉजिटिव न्यूज हो सकती है, लेकिन जब 5G नहीं आएगा और 5G में जब और कंपनियां अपना साम्राज्य बिछा लेगी और ये 5G लेट लाएगा तो कहीं ना कहीं सर ये थोड़ी सी मुझे निगेटिव भी लग रही है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। एक न्यूज और निकल कर आ रही है कि एयरटेल जिस तरीके से अपने टैरिफ को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है, वहां पर जो देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है टेलको यानी कि वोडाफोन आइडिया, उसको इसका फायदा हो सकता है। एक न्यूज में ये निकल कर भी आ गया कि भाई एयरटेल ने अपने टैरिफ बढ़ाए। वहां पर क्या होता है सर, जब टैरिफ बढ़ते हैं
तो अगर मेरे पे सिम अगर वोडाफोन आइडिया के इसने टैरिफ बढ़ाए तो मैं देखूंगा कि एयरटेल क्या अपनी प्राइस से क्या क्या सुविधा दे रहा है, जियो क्या क्या सुविधा दे रहा है। ये एक मनसा हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आएगी। तो इसी की तरह ये चीज़ है कि एयरटेल ने अगर प्राइस बढ़ाई तो वोडाफोन आइडिया की तरफ सब्सक्राइबर जा सकते हैं। लेकिन आपको ये भी तो देखना चाहिए सर, दूसरी तरफ जियो भी तो है, इसमें सिर्फ केंद्रित वोडाफोन आइडिया को किया गया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी। तो न्यूज़ आई है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। दूसरी तरफ जब जियो सब जगह अपने 5G का विस्तार अच्छी तरीके से करेगा, अच्छे रेट पर देगा और अपने टैरिफ को भी वो कम करने की दिशा में है, तो मुझे नहीं लगता कि वोडाफोन आइडिया की तरफ ये इस तरह से सब्सक्राइबर जाएंगे। तो ये न्यूज़ का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया कि इससे थोड़ी सी दिशा आपको दिखाई जा रही है कि हाँ वोडाफोन आइडिया मैदान में है। तो वोडाफोन आइडिया में दो न्यूज़ आ गए कि BSNL और वोडाफोन आइडिया अगर 5G नहीं लाते तो वो अपनी ब्रॉडबैंड फाइबर की सेवा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अपना बढ़ा सकते हैं। इस तरीके की न्यूज़ आ गई है जो ज़्यादा इफेक्ट डालते हुए मार्केट पे नहीं दिखेगी। टाटा स्टील जिस तरीके से वर्क कर रहा है इसके वर्क को देखते रहो और ये अच्छे से अच्छा इस निर्यात शुल्क जो माफ़ हुआ इसका भी बेनिफिट से आगे होगा। फिलहाल इसमें कुछ भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी ये न्यूज़ में निकल कर आया है। KBC ग्लोबल जहां एक दिन ऊपर एक दिन नीचे हो जाता है तो इसके अंदर फिर बहुत कम से कम शेयर होने चाहिए। इस शेयर से थोड़ी सी अमीर बनने की क्षमता को हमें त्यागना पड़ेगा। और चीन से जो कोविड वाली न्यूज़ निकल कर आ रही है उसकी तरफ भी आपको न्यूज़ में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उससे ही मार्केट गिर सकती है। ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सारी सिचुएशन को आपको अपने अनुसार पैदा कीजिए मार्केट में, और शेयर मार्केट में तेजी के साथ पैसे कमाने की लक्ष्य बिल्कुल भी प्राप्त ना करें। बिल्कुल ऐसी चीज़ें ना अपनाएं कि आप जल्दी से पैसा कमा लें, बल्कि धैर्य लाइए और धैर्य से पैसा कमाइए। हर चीज़ों को समझिए, साइकोलॉजी को जानिए और किसी की बातों में आकर शेयरों को खरीदना और शेयरों को बेचना बिल्कुल भी ऐसे काम बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यही चीज़ आपको डुबा सकती है। क्योंकि शेयर मार्केट सबका है बॉस और सबको चाहिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट अगर हम नहीं लेते तो बाद में हमें पछताना भी पड़ सकता है। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।